प्रधान टीवी न्यूज और मैं हूं इस वक्त लक्सर क्षेत्र के शेखपुरी गाँव में। 11 तारीख की घटना थी जब मुंद्रपाल घर से गायब हो गया था। पंचम नाम के हेड कांस्टेबल थे जिसके अंडर ये कार्य हो रहा था और सीसीटीवी के माध्यम से ये लोग इसको देख रहे थे और इसकी जो लास्ट जो लोकेशन थी वो हस्तनापुर के आसपास दिखाई दी। और हस्तनापुर का जो इलाका था और यहाँ से लक्सर से लेकर हस्तनापुर के बीच में क्या घटना घटी, ये 3-4 दिन का सफर जो मुंद्रपाल ने काटा ये कैसा था। और उनसे हम पूछते हैं, उनके भाई उनके साथ रहे लगातार, उनके भतीजे, उनके बेटे और यहाँ तक उनके जो रिश्तेदार थे वो भी लगातार कवरेज करते रहे इस चीज़ के लिए, देखते रहे कि कहीं ना कहीं मुंद्रपाल का कोई सुराग आपको मिले। और इसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये देखते रहे। 11 तारीख को यहाँ से गायब हुए तो आप कैसे कैसे यहाँ से निकले? जी मैं क्या बताऊँ, ये तो एक बस मेरे जीवन में एक अनुभूति हो, बस क्या बताऊँ, कुछ बता नहीं सकता इस बारे में। क्या बताऊँ इस बारे में? कैसे हुआ? घर से आप कैसे निकले? घर से मैं निकल गया, मैं कुछ ऐसी घटना घटी मेरे पास कि मैं अपनी याददाश्त ही खत्म कर बैठा। वो भूल गया कि मेरे परिवार में कौन कौन मेरे घर का भाई है, मेरा भतीजा, सब कुछ कोई है मेरे पास। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि मैं अपने याददाश्त ही खत्म कर बैठा। लेकिन जब मेरी याददाश्त वापस आई, मुझे सब वो आप ध्यान आएंगे कि मेरे तो घर में सब कुछ है, मेरे घर में मेरे बच्चे भी है, मेरे भाई है, सब कुछ है, मेरा पूरा परिवार है। जब आपको होश आई तब आप कहाँ थे? जब मुझे होश आई तब मैं हस्तनापुर के गाँव है रामपुर, रामराज, वहाँ पर मिला मैं। वो लोग मुझे कैसे उठा कर ले गए कैसे नहीं, ये मेरे जीवन की एक अनहोनी है। क्या बता सकता हूँ इस बारे में, बताओ। आपको कुछ भी याद नहीं जो आपके साथ घटना घटी? जी नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जब आपके साथ ऐसी घटना घटी और जब आपको होश आया तो आपको अपने परिवार में किस किस वजह से याद आई? जी मुझे जब होश आई, मुझे अपने परिवार की सबसे ज्यादा तो अपने बच्चों की याद आती है। ये बताऊँ आपको, आपके पास से कोई भी नंबर आपको याद नहीं था? जी नहीं, मेरे पास कोई नंबर नहीं था। मेरे घर में मेरे भाई का नंबर नहीं। उसके जी कैसे वापसी हुई मेरी, मुझे रात के टाइम पर कमी हुई। मुझे एक कमी है मेरे जीवन की जो मुझे दौरा उठ जाता, वह कमी हुई मुझे, उसमें मुझे उठा कर लाया। पहली बार जब आपने देखा तो किसको देखा, बेटे को या भाई को? वहाँ पे हस्तनापुर में? हस्तनापुर सबसे पहले मैंने अपने भाई को देखा, जो मेरा छोटा भाई है जो कंपनी में काम करता है। क्या नाम? शीशकरण नाम है। हाँ। जिस गांव में आप रहे लगातार 3-4 दिन तक, आपने वहां पर जो खाना भी लिया होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी खाना लिया, मैंने काम कराया, खाना लिया, काम करवाया मेरे को उन लोगों ने। अभी आपने सुना मुंद्रपाल की आग देखी, उन्हीं के छोटे भाई हैं शीशकरण जी, जिन्होंने अपने भाई को ढूंढने में शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। उनसे ही सुनते हैं क्या रहा इस घटना में और कैसे कैसे अपने भाई तक पहुंचे। आइए जानते हैं शीशकरण जी से। जी शीशकरण जी बताइए, कैसा रहा अपने भाई को ढूंढने में आपका सहयोग? सहयोग तो इतना था, दिमाग में इतना सोच रखा था कि भाई जब तक भाई नहीं मिलने का, जब तक हम घर नहीं जाने, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे नौकरी छूट जाए, यहाँ तक सोच लिया था दिमाग में। जब एक भाई नहीं तो दूसरा भी नहीं है, लेकर ही घर जाना, चाहे जैसे मिला, जिस हालत में मिला घर लेकर जाना। ये तो अक्सर आपकी जुबान पर सुनने में आता था कि आज नहीं भाई हम जाएंगे, आज हम भाई को ही लेके जाएंगे, और लगातार आप कंटिन्यू यही जिद करते रहे।
क्योंकि जो पुलिस प्रशासन आपके साथ था उनका भी यही था कि उनके जो भाई हैं बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और उनका यही कहना है कि वो आप जिद के ज़्यादा पक्के थे। तो इसमें क्या था? भाई हम पुलिस प्रशासन के पास जाओ, जब भी हम गए पुलिस प्रशासन के पास, हमारा जो चौकी इंचार्ज है लखसर कोतवाली का, उन्होंने हमें बहुत सहयोग करा और उन्होंने बिल्कुल चुन के एक ऐसा बंदा हमारे साथ में भेजा कि हम उस पर मतलब इतना गर्व कर रहे हैं कि हम ऐसा लग रहा है अगर वो ना जाता तो शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। क्या नाम था उनका? पंचम नाम था उनका। कितना सहयोग रहा उनके पास? उनका तो पूरा 100 में तो 100 ही है भाई, उनका तो पूरा सहयोग रहा। उनके बिना तो हम अधूरे थे। उनके बिना तो हमने लोगों के पैर भी पकड़े, भाई हम अपना कैमरा दिखा दो, हमारा भाई मिसिंग हो गया 11 तारीख से, हमें मिल नहीं रहा कहीं भी, आप हम हाथ जोड़े हमने, पर किसी ने कहा भाई बिना पुलिस के हम कैमरा कैसे दिखा देंगे, तुम क्या अब तक कैमरे में क्या देख रहे कि कौन लोग हो, तुम कहाँ से आए, हमें कुछ नहीं पता, हम कैसे कैमरे में जोड़े। उसके बाद मैंने फिर पंचम को फ़ोन करा अपनी चौकी इंचार्ज में, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं साहब से बात करूँगा, कल फिर मैं आपके साथ चलूँगा। तो लखसर पुलिस के तो भाई मैं बिल्कुल काबिल तारीफ है जो उन्होंने इतना साथ दिया हमारा, और हम इस केस में जो सफल हो गए वहाँ तक पहुँचने के लिए। भाई को ढूंढने के लिए हमने बहुत प्रयास करा और भाई हमें मिल भी गया। पर वो रास्ता जब हम वहाँ पहुँचे इतना खतरनाक जंगल था, इतना कि भाई हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा जंगल नहीं देखा। इतने मोटे मोटे सांप हमारे आगे वो निकल रहे थे कि आदमी अगर उसके नज़दीक मारे तो सांप कुछ मतलब उसे खा जाएगा पूरा। खतरनाक रास्ता था। जब भी हमने हिम्मत नहीं, अब हमारा जो पंचम थे उन्होंने कहा तुम टेंशन न लो, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ, चाहे आप कुछ भी करना पड़े, कितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, हम आपके भाई को लेकर जाएंगे यहाँ से। मिल चुके हैं, तो उससे पहले की घटना घटी थी, किसी ने आपको बताया कि यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें ये व्यक्ति जिसे आप ढूंढ रहे हैं इनकी डेथ होगी, तो उस वक्त आपके दिल पे क्या बीत रही थी? जब हम चौकी में पहुंचे मुजफ्फरनगर, हमने जाकर अपने भाई के फोटो दिखाए मोबाइल में, नगा ये आदमी मिसिंग है 11 तारीख से, और ये 8:14 पे यहाँ से निकला, इसी चौराहे से निकला। तो हमें तुरंत चौकी इंचार्ज जो वहाँ के मुजफ्फरनगर के, उन्होंने बोला कि भाई ये भाई तो तुम्हारा ये तो लड़का मर चुका। हमें बिल्कुल हिंदी ठेठ भाषा में बोला कि वो लड़का तो मर चुका। हमने कहा कि नहीं, मगर कोशिश करो, मगर ये पक्का। उन्होंने अपने जो इतने 2-4 साथी थे सबको उसका फोटो दिखा, कहने लगा ये लड़का तो मर गया। भाई हमारा ऐसा लगा कि भाई हमारे दम निकल गए, हम मतलब पैरों के नीचे पूरी जमीन सरक गई। हमने कहा मगर भाई उसका फोटो दिखाओ जो मरा। कहने लगा फोटो तो एक आरिफ है कोई उनके उसमें डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है, हाँ हैंड पोस्ट जो भी है, मतलब उनका एक आदमी था वो, उसके पास उसके फोटो है। तो हमने उसको कहा भाई फोटो देख कर चलेंगे। उन्होंने कहा कुछ समय लगेगा, बैठ जाओ। वो आया, उसने हमें फोटो दिखाए। फोटो दिखाया तो उसका इतना चेहरा था, थोड़ा मतलब एक साइड का चेहरा था, उसमें हमने देखा है भाई उसको तो दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी मतलब दाढ़ी खड़ी थी। हमने कहा भाई ये हमारा भाई नहीं है। हमें थोड़ी सी वहाँ राहत मिली कि अगर उसने टी शर्ट पहनी थी वो भाई नहीं है। फिर उसके बाद हमने जो 3 किलोमीटर पर जाकर कैमरा चेक करा तो उसमें वो फिर से भाई कैमरे में दिखाई दिए जाते हुए। तब हमें सुकून हुआ कि हमारा भाई जिंदा है, अभी दुनिया में है, अभी मरा नहीं है। जिस गांव में आपके भाई ठहरे हुए थे वहां तक आप कैसे पहुंचे? वहां तक हमने इतना संघर्ष करा कि जब हमारे पास फोन आया तो हम कैमरे चेक कर रहे थे बिलासपुर अड्डे के अगली साइड में जाकर। लगभग 2.5 घंटे की हमने वीडियो देखी वहाँ, और देखते ही रहे, वहाँ को भाई निकला नहीं। तभी एक फोन आया हमारे को, कहने लगे भाई वहाँ तुम्हारा भाई अड्डे की तरफ पड़ा रहा, देखो जाकर। तो हम वहाँ गए, एक नाम बताया वहाँ पड़ा, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं मिला। फिर एक फोन इधर से गाँव में से कहा, मेरे गाँव के कुछ आदमी है यहाँ से दूसरी बिरादरी के हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारा भाई उस गांव में जगरोली में हस्तनापुर के पास पड़ा। जब हस्तनापुर के पास पड़ा तो हमने कहा भाई हमने अपने साथ में जो प्रशासन हो पंचम जो लखसर कोतवाली से पहुंचे हुए तो उन्हें बताना कहा भाई का पता मिल गया और वहाँ से हस्तनापुर में। तो हम हस्तनापुर में लोकेशन निकाली पंचम में कि हस्तनापुर में किस जगह जगरोली कहाँ को कैसे कैसे ढूंढना। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी भाई इसका फोटो भेज दो, हमें फोटो दिखा दो। ऐसा ना हो कि हम यहाँ इस साइड पर ढूंढ रहे और हमें कोई गुमराह कर रहा और तुम इधर आ जाओ। हमने कहा भाई वीडियो कॉल पर दिखा दो ना, या हमें फोटो दिखा दो उसका।
तो उन्होंने कहा कि हमारे पास छोटा फोन है, हम इसका फोटो भी नहीं दिखा सकते आपको। तो हम फिर टेंशन में आ गए। तो भाई हम सोचने लगे क्या करें। पंचम ने फिर अपना दिमाग लगा, पंचम ने फिर दोबारा से उसको कॉल लगाई उसी आदमी को, उसी नंबर पर। तो उस आदमी ने फोन उठाया, कहा कि भाई तुम एक काम करो, हमारी बात करवा दो उस आदमी से, मुंदरपाल से। उन्होंने कहा ठीक है बात करवा दो। जैसे मेरी भाई तो बात हुई मुंदरपाल से, मैंने कहा भाई इन्हें मुझे फोन पे छूटते, कहा भाई ठीक है। मगर भाई कहाँ से? तो कहने लगा यार ले जा, मैं उधर खो गया और मैं ढूंढने में बैठा हूँ और मुझे ले जाएगा। तो इसका दिमाग तो काम करे ना दे। तो वहां भी कहाँ से कितनी दूर हो हस्तनापुर, उसे भी बता रहा है कि भाई मैं तो वहां बैठा हूँ ढूंढने में और मुझे ले जाने। तो मैं खो गया, मुझे घर का रास्ता नहीं मिला। वहां पहुंचे तो हमने देखा जाकर उसका लाइट भी बाहर रखी थी। और ये देखते सार हमारा इतना मन दुखी हुआ। आज हम फिर से वहां से लेकर आए। वो पल कैसा था जब आपको आपका भाई मिला? पल तो बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए, खुशी का भी दिन था और खुशी का ही पल था। बस सबसे बड़ी बात तो है जो हम 8-10 दिन तक फिर रहे थे, तड़पते फिर रहे थे अपने भाई को, आंखों में आंसू ले और ढूंढते फिर रहे थे। मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप संभाल लेते, उधर बेटा भी आपको संभालना था, उधर भाई को भी ढूंढना था, उधर आपके नौकरी को भी सवाल आ रहे थे, इसके पीछे क्या था? भाई जो मेरा बेटा था, मेरी वाइफ थी, मेरे और भाई थे, मुझे उनका पूरा सपोर्ट रहा। मेरी वाइफ का कई बार मेरे को फोन रहा, मेरे लड़का का, मेरे बच्चों का, कहने लगा पापा जी ताऊ जी को ढूंढ के आना उधर से, चाहे उधर कमरा ले लो, चाहे उधर कहीं आपको स्टेशन को सोना या धर्मशाला में सोना, पर उसे ढूंढ के ही लेकर आना। सभी रिश्तेदारों का सहयोग रहा? सभी रिश्तेदारों का सहयोग रहा इसमें। सब रिश्तेदारों ने बढ़िया टाइम पे फोन करा, भाई कहाँ से मिला नहीं। सबसे बड़ा सहयोग तो देखो हमारा जो थाना कोतवाली लक्सर था, उनका सबसे ज्यादा सहयोग रहा। एक दीपक सेठ पूरा, उसका भी अच्छा सहयोग रहा। हमारे विधानसभा खानपुर से जो विधायक उमेश जी का, उनका भी बहुत सहयोग रहा। उन्होंने भी हमारी मीटिंग जो मुजफ्फरनगर के जो डीएमओ उनसे करवाई, उनका भी बहुत सहयोग रहा। कैमरे चेक करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जिस टाइम भी हमने रात को फोन करा तो उन्होंने रात को उठाया, वीडियो कॉल करी तो वीडियो कॉल उठाई। विधायक जी ने हमारा बहुत साथ दिया, हर वक्त हमारे साथ रहे विधायक जी। चाहे किसी भी टाइम हमने फोन करा, उसी टाइम हम विधायक जी मिले। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की वीडियो लगातार मुंदर की वायरल हो रही थी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, तो इस पर क्या कहना चाहिए? भाई ये तो देखो, जो भी हमारे पत्रकार भाई थे, उन्होंने हमारी बहुत से मदद करी। उन्होंने टाइम पर वीडियो वायरल करी और उसकी मदद से काफी लंबे दूर तक ये वीडियो चले गई। और बहुत लोगों का फोन आया, भाई हमने यहाँ देखा, बहुत के फोटो भी आए हमारे पास व्हाट्सएप पर, ये आपका भाई मगर ये हमारा भाई नहीं। तो ये भी एक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो पाया। बाकी हम अपनी तरफ से इतना लंबी कॉल नहीं कर सकते। इस वक्त भी वो वीडियो जारी है जिसमें आपका भाई लापता है, उन तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह वीडियो देखी और देखकर मेरे जो भाई को, मुंदरपाल को, बड़े भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो 9:30 बजे हस्तनापुर तक मिल गया और उसे हम घर लेकर आएंगे, जो आज मेरे बीच में, मेरे परिवार के बीच में, अपने बच्चों के साथ में। धन्यवाद। ये थे शीशकर्ण जी, इनके छोटे भाई। और अभी बात करते हैं उनकी जो वाइफ है, 11 तारीख को जब मुंदर यहाँ से लापता हो गया था, उनके दिल पर क्या गुजर रही थी और क्या वो समय था। उनको लग भी नहीं रहा था कि काश दोबारा मेरे जीवन में ऐसा होगा, लेकिन देखिए संयोग, देखिए दोबारा से फिर उनका वही प्यार 7 वचनों वाला जू का जू वापस आया। और ये उनकी हिम्मत, ताकत है जो आज मुंदर उनके बीच है। आइए जानते हैं उनकी वाइफ से। जी, जिस वक्त मुंदर यहाँ से लापता हुआ, उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजर रही थी? दिल पर ये बीत रही थी, बस मेरे बिना कुछ है ही नहीं दुनिया में, बस कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर ये भावुक हैं और आप खुद समझदार हैं कि जब कोई व्यक्ति भावुक हो जाता है तो वो बोलने के लायक नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे
वो वाक्यांश पूछे जब उनका पति उन्हें वापस मिला। जब आपको खबर लगी कि मुंद्रपाल मिल गया है तब आपको कैसा महसूस? बहुत खुशी थी, मेरे बच्चों में वापस आ रहे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे बच्चे भी खुश हो गए थे, दिन रात मेरे बच्चों ने रो कति अपना बुरा हाल कर रखा था। बहुत खुशी हुई थी जब तुम पता लगा कहाँ आया मिल गया, खुशी से बहुत पागल हो गई थी कति। सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? मेरे देवर का। देखिए, एक परिवार की जो बागडोर होती है एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में होती है, चाहे वो जिम्मेदार बड़ा भाई हो, चाहे छोटा भाई हो, चाहे मंझला भाई हो। लेकिन जो भाई अपनी जिम्मेदारी समझता है उसका जो परिवार होता है ना, वो एक ऐसे मोती, जैसे मोती होते हैं ना माला के अंदर, वो ऐसे उसको ड्रो कर रखता है। आप बने रहें प्रधान टीवी न्यूज़ के साथ।